और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जियांग चेंग कार लेकर सुवान के सामने आता है। सुवान कहती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर जियांग। जियांग चेंग पूछता है, हम कहाँ चलें? सुवान बैठते हुए कहती है, लुजियाजुई बायुए होटल। और अगले ही पाल वहां पर पहुंच चुके थे। जियांग चेंग पूछता है, जो ड्रामा आप फिल्म करने की प्लानिंग कर रहे थे, क्या वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन है? सुवान कहती है, बॉस जियांग, आप मजाक कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन भला मुझे फीमेल लीड कैसे बना सकता है? ये एक छोटा वेब ड्रामा है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ। कंपनी ने सिर्फ 5 मिलियन की प्लानिंग की है। जियांग चेंग सुनते ही उसका सारा जोश खत्म होने लगता है। 5 मिलियन में भला किस क्वालिटी का ड्रामा बन सकता है? तो सुवन कहती है, छोटी प्रोडक्शंस में कॉस्ट कम होती है और रिटर्न जल्दी आता है, तो कोई लॉस नहीं होता। बात है अच्छी प्लॉट की। मुझे लगता है इस ड्रामा में बढ़िया पोटेंशियल है। बॉस, क्या आप पहले स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे? जियांग चेंग कहता है, जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही इंटरेस्ट है। सुवान पूछती है, सच में आपको स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है? जियांग चेंग कहता है, ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी ही ट्रांसफर कर दूं। सुवान कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस सरप्राइज हुआ हूँ। ये हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है। साथ ही सोचती है, अपने इंडस्ट्री के इतने सालों में मैंने ऐसा कोई इन्वेस्टर कभी नहीं देखा। सिर्फ कभी मिला नहीं ही नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। लेकिन जियांग चेंग कहता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी के साथ आर्टिस्ट के तौर पर साइन करना होगा। सुवान हैरान, आप मुझे साइन करना चाहते हैं? मैं तो बस एक सेमी एस्टैब्लिश्ड थोड़ी सी पॉपुलर एक्ट्रेस हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म भी नहीं हुआ है। क्या आपको ये पता है? मुझे साइन करने का मतलब है पेनल्टी फी देना। जियांग चेंग आराम से कहता है, वह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। लेकिन सुवान तो सोच में पड़ चुकी थी, मैं कोई भोली भाली छोटी लड़की नहीं हूँ। मुझे ये कहावत अच्छी तरह समझ में आती है, इस दुनिया में कोई भी बिना वजह आपको आगे नहीं बढ़ाता। भले ही मिस्टर जियांग बेहद हैंडसम है और मेरे लिए इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। मान लूं तो मतलब होगा एक हॉट इंसान के साथ सोना और बदले में वो मुझे प्रमोट करेगा। ये तो एक तीर से 2 निशाने जैसी बात हुई, है ना? नहीं 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 सुवान, तुम अपने प्रिंसिपल से गद्दारी नहीं कर सकती, वरना इन सारे सालों की मेहनत और जिद का क्या मतलब रह जाएगा। और पूछती है, मिस्टर जियांग, क्या आपकी कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है? जियांग चेंग कहता है, अभी नहीं, लेकिन अगर आप अग्री करती हैं तो जल्द ही एक एंटरटेनमेंट कंपनी होगी। और शियाओ शियाओ ने मुझे बताया था कि तियानचेंग एंटरटेनमेंट में आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही। फिक्र मत कीजिए, अगर मैं आपको साइन करता हूँ तो पेनल्टी मैं संभाल लूंगा और आने वाले कुछ सालों तक कंपनी पूरा फोकस आप पर ही रखेगी। तो सुवान ना चाहते हुए भी इंप्रेस होते हुए पूछती है, बॉस, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है? और फ्रेंडलीनेस वैल्यू 50 था। जियांग चेंग यह देखकर सोचता है, फ्रेंडलीनेस अभी सिर्फ 50 पॉइंट्स पर है, मतलब हम अभी बस अजनबी ही हैं। अगर मैं सच में वैसी कोई मांग कर देता तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, और मान लो कर भी लेती तो वो मजबूरी में होता, उसमें कोई मजा ही नहीं रहता। तो ये सब सोचने के बाद कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी कंपनी में एक आर्टिस्ट हो, मैं तुमसे किसी के साथ कोई इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट की मांग नहीं करूंगा। और इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट का मतलब तुम लोग समझ जाओ। सुवान जैसे ही ये सुनती है, उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 60 हो जाती है तुरंत, और सोचती है, आजकल ऐसी मैनेजमेंट कंपनी होने में जो कोई डिमांड्स ना लगाए और तुम्हें प्रमोट करने में पैसे उड़ा दे, तो हेजिटेट करने की क्या बात है। तो ये सब सोचते हुए खुश हो जाती है और कहती है, मिस्टर जियांग, आप मुझे कब साइन करने का प्लान कर रहे हैं? क्या मैं अब से आपको बॉस जियांग बुलाना शुरू कर दूं? जियांग चेंग कहता है, बॉस तो बहुत दूर का लगता है, बिग ब्रदर कैसा रहेगा? सुवान भी लाइक हूँ। बिग ब्रदर, तुम कितने साल के हो? जियांग चेंग कहता है, 20 शायद। सुवान कहती है, 20? इतना बड़ा? क्या उन्होंने नहीं कहा कि तुम अभी यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हो? तुम्हें 18 नहीं होना चाहिए था, 20 क्यों? जियांग चेंग पूछता है, ओह, तुम उम्र की बात कर रहे थे, मुझे लगा। सुवान तुरंत शर्माते हुए चिल्लाती है, वाह बॉस, तुम छोटे बदमाश हो। और डिशेस सर्व होने के बाद सुवान कहती है, बॉस, ये खाना मेरी तरफ से है, आपकी मदद के लिए मैं सच में बहुत आभारी हूँ। जियांग चेंग भी कहता है, अपने आभार दिखाने के लिए बस अच्छा एक्टिंग करने पर ध्यान दो, हिट बनना मेरे इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा फायदा है। सुवान कहती है, चिंता मत करो बॉस, मैं जरूर अच्छा परफॉर्म करूंगा। लेकिन तभी सिस्टम कहता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सुवान के साइनिंग इरादे को हासिल कर लिया है। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड किए जा रहे हैं। टास्क रिवॉर्ड, वर्चुअल करेंसी, 20% शेयर्स हेंगचेंग इन्वेस्टमेंट कंपनी का। नोट 1, सिस्टम ने इस इवेंट को लीगली सपोर्ट किया है। सभी होस्ट फंड्स हेंगचेंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से प्राप्त होंगे, जो फंड्स का पब्लिक सोर्स प्रोवाइड करता है। नोट 2, होस्ट को कंपनी की फाउंडिंग के दौरान हेंगचेंग शेयर्स खरीदने के लिए सेट किया गया है। सभी कंपनी के मटेरियल्स लीगल और वेरीफाइबल हैं। डॉक्यूमेंट सिस्टम में डायरेक्टली एडेड किए गए हैं। स्पेशल रिमाइंडर, होस्ट हेंगचेंग हेडक्वार्टर्स का इंस्पेक्शन करने के लिए जा सकता है और स्पेशल रिवॉर्ड प्राप्त कर सकता है। तो यह देखकर सुनने के बाद सोचता है, सिस्टम इतना थॉटफुल है, इससे मैं अपनी अचानक मिली वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब तक यह शायद सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। मुझे मॉम और डैड को पहले से बताना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि उनका बच्चा अचानक वेल्थी हो गया है। इस तरह घर वापस जाने पर मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, और सीधा उनको ही कॉल लगा दिया था। डैड, क्या हुआ? डैड कहता है, बच्चा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करने की समझ कमाल की है। हेंगचेंग इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी बड़ी कंपनी बन गई, तुम तो सही में मालामाल हो गए हो ना। वर्कआउट करता हुआ मॉम कहती है, मेरी मासिक डिविडेंड्स शायद करीब 6 लाख होंगी, हालांकि मैं खुद भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। डैड कहता है, ये बच्चा बस लकी था। मॉम कहती है,
छोड़ो ढोंग, कौन था जो अभी अभी दोस्तों के सामने अपने बेटे की सक्सेस दिखा रहा था? जियांग चेंग कहता है, वैसे मॉम डैड, क्या आप दोनों को कोई गिफ्ट चाहिए? मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगा। डैड कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस खुश हैं कि तुमने हमारे बारे में सोचा। याद रखना, हम्बल रहो, यह बस शुरुआत है, बहकना मत, समझे? जियांग चेंग कहता है, समझ गया, मैं आपकी बात मानूंगा डैड, और फोन रख देता है। हम अभी तो समय है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी कैजुअल शॉपिंग करने चलोगी? सुवान कहती है, जरूर शुगर डैडी, बताओ कहाँ चलना है? जियांग चेंग कहता है, शॉपिंग सेंटर, मैं जब आया था तो ज्यादा कुछ नहीं लाया। सुवान टिश्यू से मुंह साफ करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो तो चलो चलते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, दोनों पहुंचते हैं एक्सक्विजिट वॉच हाउस में। सुवान सोचती है, मुझे लगा हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आइटम्स की कीमत लाखों में होती है, लेकिन ये तो उस तरह की दुकान निकली जहां कीमतें 2 लाख से शुरू होती हैं। इसे अमीर लोग कैजुअल शॉपिंग कहते हैं। और एम्प्लॉई उन दोनों का स्वागत करते हुए कहती है, हेलो सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? जियांग चेंग कहता है, हाँ। तो एम्प्लॉई कहती है, प्लीज अंदर आइए सर। और अंदर जाते ही सुवान किसी को देखकर कहती है, ओह सीनियर लीन रू, क्या संयोग है, यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लीन रू भी देखकर कहती है, आप भी यहाँ घड़ियां देखने आए हैं? सुवान कहती है, मैं किसी के साथ आया हूँ। और सोचती है शायद उसे अभी बॉस कहने का समय नहीं आया है, इसीलिए कहती है, दोस्त के तौर पर घड़ियां देखने आया हूँ। और आदमी सुवान को देखकर सोचता है, अच्छा, और यह खूबसूरती कौन है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में टैलेंट से भरी हुई है। लेकिन जियांग चेंग तो लीन रू का डिटेल्स देख रहा था। पास्ट पार्टनर्स 78, तो समझ जाओ कैसी है यह। जियांग चेंग सोचता है, पॉपुलर स्टार लीन रू, धत्त तेरी, 78 पास्ट पार्टनर्स, वह तो काफी कुछ देख समझ चुकी है। उसके साथ जो वह आदमी है वह जरूर बहुत लोडेड होगा, तभी तो उसे अफोर्ड कर पा रहा है। आदमी पूछता है, रू, ये तुम्हारा ये जूनियर कौन है? लीन रू कहती है, ब्रदर वांग, उसने उस पिछले पीरियड ड्रामा में मेरी मेड का रोल किया था, मुझे लगता है उसका नाम कुछ वान था। तो वांग तुरंत विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाता है, मैं वांग हाई हूँ, फिल्म इन्वेस्टमेंट्स में स्पेशलाइज करता हूँ, अगर तुम फिर कभी एक्ट करना चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। लेकिन लीन रू तो घूरते हुए सोचती है, सुवान तो मेरे लेवल के पास भी नहीं है, मुझे इन्वेस्टर्स वॉच खरीदने ले जाते हैं। सुवान शायद बस अपने बॉस की मदद करती है एक चूज करने में, फिर मजे और सोने के लिए उसके साथ जाती है। ये इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है, अगर तुम फेमस नहीं हो लोग तुम्हारा नाम तक नहीं याद रख पाते, लेकिन जैसे ही तुम अचानक पॉपुलर हो जाते हो, अनगिनत अननोन गुड फ्रेंड्स तुरंत बाहर रेंगने लगते हैं। लेकिन ये गुड फ्रेंड्स सिर्फ हर दिन तुम्हें सीधे वेबो पर मेंशन करते हैं, क्योंकि असल में उन्हें सिर्फ तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना होता है। और सुवान ज्यादा सोचती नहीं और ले लेती है, थैंक्स, मैं आगे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसके बाद दोनों घड़ियां देख रहे थे और मेल एम्प्लॉई वॉच दिखाते हुए पूछता है, मिस्टर जियांग, क्या आज आपके मन में कोई स्पेसिफिक वॉच है? जियांग चेंग कहता है, वास्तव में नहीं, अभी तक कोई सूटेबल नहीं देखा। कौन कौन से मॉडल स्टॉक में हैं? पुरुषों के या महिलाओं के? दोनों चले जाएंगे। एम्प्लॉई कहता है, जो 7122 सीरीज वो 2 गेस्ट्स देख रहे थे वो अवेलेबल है। पॉपुलर मॉडल्स जैसे सेलेस्टियल के लिए प्री ऑर्डर करना पड़ता है और इंतजार करना होता है। जियांग चेंग पूछता है, 7122 सीरीज की प्राइस रेंज क्या है? एम्प्लॉई कहता है, विमेंस मॉडल 3,80,000 है, अगर आप अभी खरीदते हैं तो ये बेसिकली रिटेल प्राइस पर है। जियांग चेंग सोचता है, मॉम के लिए ये और कॉस्टली होना चाहिए, और कहता है, क्या आपके पास कोई विमेंस वॉचेस हैं जो 5 लाख से शुरू होती हों? मुझे ये चीपर वाले दिखाने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉई तुरंत कहता है, हाँ सर, प्लीज एक पल इंतजार करें, मैं आपके लिए कुछ ले आता हूँ। और इन दोनों के कान में यह पहुंच जाती है। लीन रू सोचती है, मुझे ब्रदर वांग को मीठी बातों से मनाने में कितना समय लगाना पड़ा ये पाने के लिए, और वह इसे चीप कहता है। वांग हाई सोचता है, क्या 3,80,038 युआन नहीं है चीप? आम लोगों के लिए इस रकम को कमाने में कितने साल लगेंगे? और दूसरी ओर सुवान मैगजीन पढ़ने का बहाना करते हुए सोचती है, लीन रू हमेशा इतनी हाई एंड माइटी एक्ट करती है, उसे जियांग चेंग से रोस्ट होते देखना मजेदार है, और उसने मुझे मेड कहा, उसके लिए भी मजाक बनने का यही सही है। जियांग चेंग पूछता है, तुम्हें यह वाला पसंद है? सुवान कहती है, नहीं, बस देख रही हूँ, वैसे भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। और तभी सिस्टम कहता है, रैंडम टास्क मिला है, सुवान को एक विमेंस वॉच दो, टास्क रिवॉर्ड फाइनल रिजल्ट्स के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यह देख और सुनकर सोचता है, ये रैंडम टास्क सच में बहुत रैंडम है, लेकिन मैं वास्तव में उसे एक गिफ्ट देना चाहता था ताकि हमारा रिलेशनशिप मजबूत हो सके। और कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद आए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसे बाद में जब पैसे कमाऊंगी तो खुद खरीद लूंगी। लेकिन लीन रू तो गुस्से में सोचती है, वो जवान लड़का और सुवान एक्ट कर रहे हैं क्या? जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बहुत लोग वॉचेस देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खरीदते हैं। अगर तुम बस देखोगी और बाद में नहीं खरीदोगी तो देखो मैं तुम्हें कैसे एम्बैरेस करता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉई जियांग चेंग को घड़ी पहनाते हुए कहता है, मिस्टर जियांग, ये मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी मदद करूं, इन्हें ट्राई करके दिखाऊं। उसके बाद एम्प्लॉई जैसे ही पहनाता है तो तारीफ करते हुए कहता है, वाओ सर, ये वाला आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जियांग चेंग तो सुवान से पूछता है, तुम्हें लगता है ये अच्छा लग रहा है? सुवान कहती है, ठीक है। लेकिन जियांग चेंग कहता है, लेकिन ये थोड़ा लूज लग रहा है। तो सुवान कहती है, मैं इसे तुम्हारे लिए थोड़ा टाइट कर देता हूँ। जियांग चेंग कहता है, थोड़ा और टाइट बेहतर है, मुझे टाइट पसंद है। तो जैसे
तुम लोगों को सुनकर झटका लगा वैसे ही सुवान को भी लगा। उसने जो कहा उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह सिर्फ 18 साल का है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। सिर्फ आधे दिन में ही वह 2 बार हल्का सा फ्लर्ट कर चुका है और उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 70। जियांग चेंग कहता है, इन दोनों को मेरे लिए रैप कर दो। एम्प्लॉई हैरान, सर आप मतलब दोनों को ही? और पास में यह दोनों भी आंखें फाड़कर सोचते हैं 2 वॉचेस, कुल मिलाकर 2 मिलियन से ज्यादा। बस ऐसे ही? क्या वह सच में इतना लोडेड है? ये रियल है या फेक? क्या वे बस शो ऑफ करने के लिए एक्ट तो नहीं कर रहे?